फया राजभर हत्याकांड पीड़ित परिजन पहुंचे जिला मुख्यालय, सीएम को सौंपा गया झापन, सीबीआई जांच की मांग वाराणसी। बेनीपुर में हुए फया राजभर हत्याकांड को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फया राजभर के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। ब्रजेश राजभर का बयान। मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश राजभर ने कहा, बेनीपुर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत आता है और वहीं पर फया राजभर की निर्मम हत्या हुई है। हम लोग आज इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। मुआवजा, नौकरी और बुलडोजर की मांग। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी अपने की हत्या होती है तो आरोपी पर बुलडोजर चलता है, करोड़ों का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलती है। फया राजभर के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। राजभर नेताओं पर गंभीर आरोप। ब्रजेश राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की मिलीभगत से इस मामले में लीपापोती की जा रही है। अगर ये नेता फया राजभर को न्याय नहीं दिलवा सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर समाज के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ अब पूरा समाज लामबंद है। भावनात्मक अपील। अंत में उन्होंने कहा, यह न्याय की लड़ाई है एक वृद्ध महिला की जिसकी आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी गई। हम चाहते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले, सीबीआई जांच, मुआवजा और नौकरी, अन्यथा यह आंदोलन और तेज होगा। पूरा परिचय है। मैं ब्रजेश राजभर। आज ब्रजेश जी देख रहे महिलाएं और पुरुष काफी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मामला लेकर के पहुंचे? मामला है बेनीपुर संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है। बेनीपुर में एक निर्मम हत्या हुई फयाराम राजभर की, उसके न्याय के लिए हम गुहार करने के लिए हम लोग आज सीपी साहब का ज्ञापन दिए है मुख्यमंत्री को कि कम से कम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने लोगों को जो हत्यारे थे उनके ऊपर बुलडोजर चला है, करोड़ों का मुआवजा मिला है, पीड़ित परिवार के घर पे नौकरी मिली, उसी तर्ज पे फयाराम राजभर के इस हत्या में जो घपलाबाजी हुई है, इस घपलाबाजी को सीबीआई की जांच कराने की हम लोग मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा, उनके बेटे को सरकारी नौकरी और हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलने की मांग हम लोग करते हैं। और जो हमारे समाज के 2 नेता हैं, ओम प्रकाश और अनिल राजभर, इनकी मिली भगत से ये लीपापोती हुई है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर या भाजपा में बैठे जितने भी समाज के नेता हैं, अगर ये फयाराम राजभर के साथ अगर न्याय नहीं मांग पाते हैं, उनको मुआवजा, सरकारी नौकरी और सीबीआई जांच नहीं करा पाते हैं, तो अपने पद से इस्तीफा देकर के समाज के साथ आ जाए, और नहीं तो समाज अब तैयार लामबंद है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर प्रदेश में कहीं भी अत्याचार, अन्याय होता है और पीड़ित परिवार के घर ये जाके फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, पीड़ित परिवार को न अपने जेब से मुआवजा दे पाए, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये चाहते तो अपने विभाग से भी मुआवजा मिल सकता था, सरकार से भी अपील कर सकते थे, लेकिन ये बेईमान, ये समाज के सौदागर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और या तो फयाराम राजभर के इस बूढ़ी पत्नी को, उनको न्याय और उनके 2 बेटों को, अगर एक बेटे को सरकारी नौकरी और सीबीआई जांच करा ले, यही हम लोगों की मांग है। आपका नाम क्या है? सुलेखा राजभर। सुलेखा जी, आज भारी संख्या में महिलाओं के साथ में आप यहाँ पे विरोध के लिए आई हैं, क्या मामला है? मामला है, हम अपने पिता के इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पर धरना देने। क्या हुआ था? हमारे पिता को मार फेंका गया था जनसा वाले थाना के बथुआ में, यानी हम लोग मिर्जामुरा से कुडरिया में फेंका गया था। तो जो हम लोग हत्या की है उनकी? हाँ, उसमें हत्या का मामला है। कौन सी? ये कब हत्या कब हुई थी? 25 तारीख को उनको घर से ले गए थे रईस पठान। 25 कौन अप्रैल लेके गया? रईस पठान। रईस पठान, ये कौन है? मेरे पिता कुडरिया का था। अच्छा, तो फिर उनका जो डेड बॉडी कब पाया गया? 29 तारीख को पाया गया था। 29 तारीख को पाया गया था।
और थाने पे आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, शिकायत दर्ज किए थे 27 तारीख को। जब हम लोग खोज लिए नहीं मिले तो 27 तारीख को हम लोग वहाँ पर शिकायत किए थे। वहाँ पर पुलिस बोले कि किस पर शंका है, कौन सा थाना क्षेत्र मिर्जा मुराद, है? और किसी विधायक वगैरह से भी मिली आप? अनिल राजभर से। क्या जवाब मिला? अनिल राजभर से तो कहें कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब बाद में सवाल पूछने पर अनिल राजभर कह रहे थे कि औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। जब हमने सवाल उनसे पूछा कि बताइए दीपरू मिश्रा और मोहित मिश्रा को क्यों सजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको बोले अनिल राजभर की औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। बताइए कि औरत आगे नहीं बढ़ सकती, औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। अनिल राजभर अगर हम लोग के सामने आते हैं तो अब, लेकिन अब भाग गए, अब इस समय ना भाग गए। वो लोग ठाकुर से मिले हुए हैं, हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या धरना चाहते दे। हैं कि आज धरना दे रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस फांसी, मुजरिम पकड़ाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी मिले, हम लोग को उसमें ही तसल्ली मिलेगा। फांसी मिले बस, और कुछ नहीं। जैसे मेरे पिता को मार कर फेंक गया तो इस तरह से तो हम लोग ऐसे ही धरना रोज देंगे।